हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरी। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही फेमस स्टोरी। ये स्टोरी ज़रूर आपने सुनी होगी। और चलिए फ्रेंड, इस स्टोरी की ट्रांसलेशन के साथ साथ जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आएंगे उनको गहराई से समझते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड आज की स्टोरी। सबसे पहले टाइटल देखते हैं आज की स्टोरी का, द थर्स्टी क्रो। थर्स्टी होता है प्यासा, क्रो एक कौवा, एक पक्षी। तो थर्स्टी एडजेक्टिव है, क्रो हमारा नाउन है, डिफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। तो एक प्यासा कौवा, थर्स्टी एक एडजेक्टिव है। द मिड डे सन वॉज हाई इन द स्काई। मिड डे होता है एक मध्य का, दिन के बीच का जो सूर्य था वो बहुत ज़्यादा हाई था, आकाश में बहुत ज़्यादा हाई था। एंड द अर्थ अपीयर टू हैव लॉस्ट ऑल लाइफ। एंड और अर्थ होता है पृथ्वी, जो ज़मीन होती है, पृथ्वी, दुनिया। द अर्थ अपीयर्ड, अपीयर्ड होता है अपीयर्ड होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, मतलब दिखने में लगना, कुछ प्रतीत होना। और अपीयर टू हैव लॉस्ट एक परफेक्ट इन्फिनिटिव का यहाँ यूज़ हुआ है। ये जो फॉर्मेशन है फ्रेंड, ये एक परफेक्ट इन्फिनिटिव का फॉर्मेशन है। जो जो क्रिया मतलब हो चुकी थी, जो ज़मीन थी वो लग रही थी कि सब लॉस्ट, ऑल लाइफ जो मतलब सारी ज़िंदगी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और अपीयर्ड ऐसी वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनिटिव का ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब होती है तो इन्फिनिटिव के रूप में आती है। तो यहाँ पर एक, क्योंकि वो काम अपीयर, जो अर्थ का जो सारी ज़िंदगी थी वो पहले ही दिख रही थी कि ख़त्म हो चुकी है, तो एक परफेक्ट का सेंस दे रहा था, इसलिए हमने परफेक्ट इन्फिनिटिव का यहाँ यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। आगे देखिए, एवरीवन वाज इनसाइड देयर होम्स। एवरीवन होता है हर कोई, एक इंडिफिनाइट प्रोनाउन होता है ये। एवरीवन हर कोई, वाज इनसाइड अंदर था, एक सिंपल सेंटेंस पास्ट का। अपने घरों में, हर कोई अपने घरों के अंदर था। आउट ऑफ द हीट ऑफ द बर्निंग सन। आउट ऑफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है से। तो किससे? द हीट ऑफ बर्निंग सन। बर्निंग सन मतलब जलते हुए सूरज से। बर्निंग, बर्न होता है जलना, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये एक मेन वर्ब तो यहाँ पर नहीं है। तो ये इस सन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये एक एडजेक्टिव है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो रही है, हुई है एज एन एडजेक्टिव इस सेंटेंस में। तो जलते हुए सूर्य की गर्मी से तो हर कोई घर में था। अ क्रो वॉज फ्लाइंग अबाउट इन द स्काई। कौवा जो आकाश में आसपास उड़ रहा था। रनिंग लेट, लेट हो रहा था, रनिंग लेट मतलब लेट हो रहा था। आफ्टर हिज मॉर्निंग हंट फॉर फूड, अपने सवेरे का जो वो शिकार के लिए जाता है खाने के लिए, उस पर वो लेट हो रहा था। ही गॉट थर्स्टी बिकॉज ऑफ द हीट एंड डिसाइडेड टू लुक फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। तो ही गॉट थर्स्टी, थर्स्टी वो प्यासा हो गया। पहले प्यासा नहीं था लेकिन बाद में हो गया, तो एक एक सडन चेंज ऑफ स्टेट दिखाती है। ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक वर्ब होती हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे गेट, टर्न, बिकम। ये इनसे हमें किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट के अंदर चेंज होने का पता चलता है। तो वो थर्स्टी हो गया बिकॉज ऑफ हीट। यहाँ पर बिकॉज एक कंजक्शन नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन इसका यूज़ हुआ है, बिकॉज ऑफ से। यहाँ पर भी वजह से का सेंस यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन को समझने का सबसे आसान जो हिंट होता है, आपको देखना है कि उसके बाद कोई सब्जेक्ट और वर्ब आई है। तो यहाँ बिकॉज ऑफ द हीट एंड डिसाइडेड, तो यहाँ कोई एक नाउन आया है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई कोई वर्ब नहीं है यहाँ। बेशक एक नाउन आया है लेकिन कोई वर्ब इसके साथ नहीं आई है, तो यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। वो प्यासा हो गया क्योंकि गर्मी से वो प्यासा हो गया। एंड डिसाइडेड टू लुक फॉर सम वाटर टू ड्रिंक, और उसने ये निर्णय किया ढूंढने का, लुक फॉर सम वाटर कुछ पानी पीने के लिए।
तो इन्फिनेटिव का एक बार फिर यूज़ हुआ है यहाँ पर, एज अ नाउन काम कर रही है। तो यहाँ पर एक पर्पस भी शो कर रही है। उन्होंने डिसाइड किया कुछ पानी ढूंढने का, तो उसका जो पर्पस था उसको पीने का। तो इन्फिनेटिव का एक यूज़ इंग्लिश में पर्पस शो भी करता है, तो जैसा इस सेंटेंस में हुआ है। सो ही वेंट टूवर्ड्स अ हाउस वेयर ही न्यू देयर वुड बी अ बर्ड पूल। सो ही वेंट मतलब गया, एक पास्ट इंडेफिनाइट की तरफ। कहाँ, किस तरफ, एक प्रीपोजिशन है टूवर्ड्स अ हाउस, एक घर की तरफ वो गया। वेयर ही न्यू जहाँ वो जानता था। देयर वुड बी अ बर्ड पूल, बर्ड पूल होता है जहाँ पर पक्षियों के लिए पानी रखा जाता है पीने के लिए। एक बाउल भी होता है, कहीं एक गड्ढा भी बना देते हैं पक्षियों के पानी के लिए। तो वो उस घर की तरफ गया जहाँ वो जानता था। तो वेयर एक कंजक्शन यहाँ पर यूज़ हुई है, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हम यहाँ से कहेंगे, क्योंकि इस क्लॉज के आगे, उस क्लॉज से पहले एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है। वही जो क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। वेयर ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, देयर वुड बी अ बर्ड पुल, तो वहाँ एक बर्ड पुल होगा। रेडी टू डिप हिज बीक इन ही सो इट वॉज ऑल ड्राइड अप। बीक होता है चोंच, डिप होता है डुबोना, टू डिप। अपनी चोंच को डुबाने के लिए तैयार, मतलब जैसे ही वो तैयार हुआ अपनी बीक को डुबाने के लिए उसके अंदर। ही सो उसने देखा, इट वॉज वट, ही सो वट मतलब इट वॉज ऑल ड्राइड अप, कि वो पूरी सारी सूख चुकी है। ड्राइड अप होता है मतलब सूख चुकी है। ये एक्सक्लेमेटेड सेंटेंस है फ्रेंड। उसने एक सडन फीलिंग को व्यक्त किया, उसने देखा ये तो सारी सूख गई है। देन ऑफ ही वेंट टूवर्ड्स द गार्डन वेयर देयर वॉज अ टैप ऑफ वाटर। उसके बाद वो गया एक बगीचे की तरफ वो गया। वेयर देयर वॉज अ टैप ऑफ वाटर, जहाँ पर एक पानी का नल था। टैप होता है नल पानी का, तो वो उस तरफ गया। बट नॉट अ ट्रिकल, नॉट अ सिंगल ड्रॉप केम आउट ऑफ द टैप दो इट वॉज क्लियरली ओपन। तो क्या मतलब हुआ, ना तो कोई रिसाव, जैसे कुछ टपकना, कोई लिक्विड का टपकना या पानी का टपकने को हम ट्रिकल कहते हैं, ना ही कोई एक सिंगल बूंद, ना तो कोई पानी का रिसाव, ना ही सिंगल बूंद वहाँ से आ रही थी उस टैप में से। केम आउट मतलब आ रही थी, आई। तो एक कंजक्शन है फ्रेंड, इसका मतलब होता है हालांकि, भले ही, यद्यपि। तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। दो इट वॉज क्लियरली ओपन, भले ही वो पूरी तरीके से साफ तौर से, क्लियरली मतलब साफ तौर से खुला हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें से एक रिसाव, ना कि कोई सिंगल बूंद भी उसमें से निकल रही थी। द गार्डनर वॉन्टिंग टू वाटर द प्लांट हैड लेफ्ट इट ओपन। इस फ्रेंड, इस सेंटेंस के अंदर फ्रेंड द गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद ही एक वर्ब आई है वांटिंग, जो कि एक मेन वर्ब है। लेकिन इससे पहले कोई इज़ेमार, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब तो यहाँ पर नहीं है। वांटिंग टू वाटर द प्लांट हैड लेफ्ट, इस सेंटेंस की मेन वर्ब यहाँ आई है, ये एक हेल्पिंग वर्ब, और लेफ्ट होता है छोड़ना। तो यहाँ पर ये एक में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आई है इस सेंटेंस की। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक क्लोज है। तो किस तरीके का क्लोज है, ये एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में कोई भी जब हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, या तो वो एडजेक्टिव देता है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की इन्फॉर्मेशन देता है हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, या कोई फ्रेज होता है, या कोई क्लोज होता है। तो ये एक रिड्यूस एडजेक्टिव क्लोज है, जिसके अंदर द गार्डनर हु वॉज वांटिंग, वो जो चाह रहा था, मतलब पानी देना चाह रहा था प्लांट को, हैड लेफ्ट उसने खुला छोड़ दिया था उसको, उसने उसे खुला छोड़ दिया था। जो चाह रहा था मतलब चाहता था, क्योंकि वांटिंग एक सेंसरी वर्ब है, तो हम बहुत कमी से इसका आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल देखते हैं। लेकिन कभी कभी इंग्लिश के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीज़न और कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर वांटिंग का आईएनजी के अंदर यूज़ हम करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है। बट ऑल द वाटर हैड ड्राइड अप इन द ग्रास, लेकिन जो सारा पानी था वो सूख चुका था घास में, मतलब घास उसको पी चुकी थी। तो एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस भी इसके अंदर आया है। द गार्डनर
हु वॉज वॉन्टिंग टू वाटर द प्लांट, जो चाह रहा था पानी देना प्लांट को। हैड लेफ्ट इट ओपन, उसने छोड़ दिया था उसको खुला, बट ऑल द वाटर हैड ड्राइड अप इन द ग्रास, मतलब सारा पानी वो ग्रास पी गई, मतलब वो सूख चुका था। द थर्स्टी क्रो फ्ल्यू हाई एंड ही फ्ल्यू लो, जो प्यासा कौवा था, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्ल्यू उड़ा, ऊंचा उड़ा, एंड ही फ्ल्यू लो और नीचा उड़ा, टू पॉन्ड्स तालाबों तक, पूल्स तक, तल तक, तल पूल्स होते हैं तल और पॉन्ड्स होते हैं तालाब, एंड एवरीवेयर ही कुड थिंक ऑफ, और हर जगह जहाँ उसने सोचा पानी होने का। बट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, लेकिन देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, पर कहीं भी पानी नहीं था। एज ही सैडली सैट ऑन ट्री इन अ बैकयार्ड, बैकयार्ड होता है किसी भी मकान का पीछे का आंगन, उसको हम बैकयार्ड कहते हैं। जैसे ही वो दुखी दुखी होते हुए वो बैठा उस पेड़ पर मकान के पीछे वाले आंगन में, ही स्पॉटेड अ ब्रोकन जग इन द कॉर्नर, तो उसने ढूंढ लिया, स्पॉट कर लिया, आंखों से ढूंढ लिया, स्पॉट कहते हैं किसी चीज को आंखों से स्पॉट कर लेना, ढूंढ लेना, एक टूटा हुआ जग, एक नाउन आर्टिकल, एक इंडिफिनाइट आर्टिकल बीच में आया, ये एडजेक्टिव, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, यूज हो रही है एज अ एडजेक्टिव, और इसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी हम जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल की एक फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है फ्रेंड। इन द कॉर्नर, तो उसने एक टूटा हुआ जग कॉर्नर में ढूंढ लिया। देयर वॉज सम वाटर एट द वेरी बेस ऑफ द जग, तो कुछ पानी था, कुछ पानी था, एट द वेरी बेस होता है उसका जो तल होता है, बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा होता है जग का, जो घड़ा था उसके नीचे के हिस्से में, उसी ठीक वही, यहाँ वेरी का मतलब होता है वही जग के बेस में कुछ पानी था, तो यहाँ पर ये एक एडवर्ब नहीं है, ये एज अ इसका जो सेंस हुआ है वही वही उसके सेंस में यहाँ पर यूज हुई है। द क्रो ट्राइड टू ड्रिंक, क्रो ने कोशिश करी, ट्राई करी पानी पीने की, बट द वाटर वॉज टू लो एंड ही कुड नॉट रीच इट, लेकिन जो पानी था वो बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर था, बहुत ज़्यादा नीचे था, एंड ही कुड नॉट रीच इट, और वो उस तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बात पास्ट की चल रही है, इसलिए कुड का जो सेंस पास्ट के सेंस में पाया, सकता, सकता था, सका, पाया, इस सेंस में ये बदल जाता है, और यहाँ पर जो इसका सेंस आ रहा है वो पहुंच नहीं पाया, रीच का मतलब होता है पहुंच। ही ट्राइड पुशिंग इट बट इट वॉज टू हैवी, उसने कोशिश की, पुश होता है धकेलने की उसको, उस घड़े को, बट लेकिन इट वॉज टू हैवी, लेकिन उस घड़े के बारे में वो बताया वो काफ़ी वजनी था। इट वॉज टू हैवी, बहुत वजनी था, हैवी तो था, वजनी था एक एडजेक्टिव थी, वो बहुत था, तो ये एडवर्ब यहाँ पर इसको और मॉडिफाई कर रही है। बट द क्रो कुड नॉट गिव अप, लेकिन जो कौवा था वो हार नहीं मान सकता था। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, किसी हार ना मानना या किसी का त्यागना, नहीं छोड़ ना छोड़ना किसी चीज़ को, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इसका गिव अप का। सो ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड व्हाट ही नीडेड, तो उसने देखा, लुक्ड, अब यहाँ ये एक मैन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है, पास्ट इंडिफिनिट की, कोई स्टेटिव वर्ब नहीं है, यहाँ एक मैन वर्ब, तो उसने देखा, अराउंड एंड फाउंड, आसपास देखा और ढूंढा जो वो चाहता था, व्हाट ही नीडेड, एक कंजक्शन, एक जो के सेंस में यहाँ यूज हुई है, जो वो चाहता था वो उसने ढूंढ लिया। तो व्हाट और डब्ल्यू एच की जितनी भी कंजक्शन होती हैं फ्रेंड, वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती हैं, और वो उस क्लॉज को भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना देती हैं। अ पाइल ऑफ पेबल्स, तो उसको जो ज़रूरत थी, पाइल होता है एक ढेर, किसी भी चीज़, जैसे मट्टी का ढेर, कूड़े का ढेर, और जो भी चीज़ें होती हैं उसके ढेर के लिए हम पाइल और हीप का इस्तेमाल करते हैं, और पेबल्स होती हैं कंकड़ी, छोटे छोटे पत्थर, तो जो वो चाहिए था उसको, और कंकड़ी के ढेर उसने ढूंढ लिया। स्मार्ट एज ही वॉज, क्योंकि क्योंकि वो बहुत स्मार्ट था। ही पिक्ड अप द पेबल्स वन बाय वन इन हिज बीक एंड केप्ट ड्रॉपिंग देम इन द जग, तो क्या मतलब हुआ इसका, उसने पिक्ड होता है उठाना,
पिक्ड अप द पेबल्स, उन कंकड़ियों को उठाया एक एक करके। ये फॉर्मेशन आता है जब भी हमें सेंटेंस में कहना है एक एक करके, तो वन बाय वन इन हिज बीक, अपनी चोंच में। एंड केप्ट ड्रॉपिंग, केप्ट होता है करते रहना, रहना का सेंस होता है, ड्रॉपिंग होता है किसी चीज़ को छोड़ना, ड्रॉप करना या गिराना, तो उसके लिए यूज़ होता है। और कीप की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और कीप के बाद आने वाली कोई भी जो वर्ब होती है वो जेरेंट फॉर्म के अंदर ही यूज़ होती है, तो इसलिए एज अ नाउन यहाँ पर ड्रॉपिंग यूज़ हो रहा है। और वो उसमें डालता रहा जग के अंदर। फाइनली, आखिरकार, द वाटर रोज टू द लेवल ऑफ हिज बीक, जो पानी था वो उठा, रोज होता है उठना, राइज रोज रिजन, ये दो फॉर्म होती है उठने के लिए, बढ़ने के लिए। टू द लेवल ऑफ हिज बीक, उसके जो चोंच की सतह तक वो पानी पहुंच गया। एंड ही ड्रैंक टू हिज हार्ट कंटेंट, मतलब और फिर उसने पिया अपने मन भर, मतलब दिल को प्रसन्न कर देने वाला उसने पानी उसमें से पिया। एंड ही हैप्पीली फ्ली ऑफ टू रेस्ट इन हिज नेस्ट। यहाँ पर एक टाइपो मिस्टेक है फ्रेंड, डबल एफ वाला ऑफ होना चाहिए था, क्योंकि उड़ा, वो उसने सतह छोड़ी, तो उसके लिए हम ऑफ डबल एफ वाला ऑफ का यूज़ करते हैं। वो खुशी से उड़ा, वो उड़ा तो सही, लेकिन हैप्पीली एक एडवर्ब की तरह यूज़ हो रही है, रेस्ट करने के लिए अपने घोंसले में, इन द नेस्ट। तो जो फ्रेंड ये थी आज की स्टोरी, और आज की स्टोरी का जो मॉरल है वो है ट्राई एंड ट्राई अगेन अनटिल यू सक्सीड, मतलब कोशिश करते रहो बार बार जब तक तुम सफल नहीं हो। सक्सीड फ्रेंड यहाँ पर एक फर्स्ट फॉर्म है सफल होने की, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड।